एक से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर पेज जैसे 18 लिखा है उसी प्रकार हमें यहाँ पर कॉपी का बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि पेज जैसे 18 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर कॉपी का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, लेटर से क्या दिया है, संख्या दी है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन लेटर को संख्या में बदलते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए पी दिया और पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 16 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ए दिया और ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर जी दिया और जी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 18 पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे तो 24 और 24 में 5 को जोड़ेंगे तो 29। यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, 18। तो हमें 29 से 18 बनाना है। ठीक है, तो हम 29 को ऐसा क्या करें कि हमें 18 मिले। तो देखिए अगर हम 29 का आपस में गुणा कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, और 18 यहाँ पर दिया है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी का बताएंगे। अब देखिए जिससे अब सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। फिर ओ दिया तो ओ हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर पी दिया और पी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर वाई दिया है, तो वाई हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर सभी को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम सभी को जोड़ लेंगे। तो 3 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18, 18 में 16 को जोड़ेंगे तो 34 और 34 में 25 को जोड़ेंगे तो 59। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहे हैं, 59 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, सभी को जोड़ के आपस में गुणा किया था, अब सेम तरीके से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। तो 9 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45। कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45। अब ऑप्शन में देखिए 45 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी और कौन सी लिखी है। ठीक है, क्या किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा है, फिर सम संख्या लिखी, या फिर अभाज्य संख्या लिखी, या फिर विषम संख्या लिखी। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा है, 25 लिखा है, 121 लिखा है, 290 लिखा, 529 लिखा। अगर ये संख्या को अगर आपको वर्ग याद होगा तो ये संख्या सभी के सभी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, अब किस किस का वर्ग है ये देखेंगे तो देखिए जैसे जो 4 लिखा है ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 2 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 लिखा, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 121 लिखा और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 289 लिखा है, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 17 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 529 लिखा है, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 23 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि सभी की सभी ये संख्या क्या है, वर्ग है। तो अगले भी यहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी का वर्ग होगा। अब वर्ग होगा तो कैसे होगा, ये हम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग, 17 का वर्ग, 23 का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी की सारी संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी है, अभाज्य संख्या। अब देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद अभाज्य संख्या आपको बताए कौन सी आती है, 3 आती है, लेकिन 3 को छोड़ दिया और 5 का वर्ग किया उसके बाद। फिर देखिए 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7 आती है, 7 को छोड़ दिया है और 11 का वर्ग लिखा है। और 11 के बाद आपको पता है कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 13 आती है, और 13 को छोड़ के अगली 17 का वर्ग कर दिया। और 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 19, और 19 को छोड़ दिया और यहाँ पर 23 का वर्ग लिखा है। तो अगली बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है उसको छोड़ देंगे और उससे अगली का वर्ग बताएंगे। ठीक है, तो 23 के बाद आपको पता है कौन सी आती है, 29 आती है, तो 29 को छोड़ देंगे और इससे अगली आती है उसका वर्ग करके हम संख्या बताएंगे। ठीक है, तो 29 के बाद आपको पता है कौन सी आती है, 31 आती है, तो यहाँ पर हम 31 का वर्ग करेंगे। अब 31 का वर्ग कितना होता है, तो 31 का वर्ग होता है 961। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 961 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें कुत्ता दिया है, बिल्ली दी और पशु दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है, एक एक शब्द का, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, कुत्ते का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले कुत्ते का डायग्राम बना लिया। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया है बिल्ली। अब बिल्ली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने कुत्ते का डायग्राम बनाया कि कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई भी संबंध नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तो इसका डायग्राम यहाँ पर इससे अलग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना जो कि हमें यहाँ पर दिया है पशु। अब पशु का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने कुत्ता और बिल्ली का डायग्राम बनाया कि उनका पशु से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको कि जो कुत्ता ये भी पशु के अंदर आता है और बिल्ली भी पशु के अंदर आ जाती है, तो इसीलिए दोनों का संबंध पशु के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पशु का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये दोनों को अंदर ले लेगा और इसका बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डाउट भी होगा ये मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब हम ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी के पास में संख्या कैसे लिखी है और बड़ी संख्या लिखी हुई होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या कैसे लिखी ये हम पता करते हैं। जैसे इसके पास में यहाँ पर 80 लिखा तो ये कैसे लिखा है, इस साइड यहाँ पर 45 लिखा तो ये कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, 45 का पता करते हैं, फिर हम यहाँ पर 80 का पता करेंगे और दोनों को एक ही तरीके से। अब देखिए ऊपर हमें क्या दिया है, यहाँ पर 9 और 6 दिया है, तो इनको ऐसा क्या करें कि हमें 45 मिले, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते तो 9 6 कितने होते, 54 होते, लेकिन यहाँ पर 45 लिखा। यानी हम यहाँ पर दूसरा तरीका, यानी देखिए अगर हम यहाँ 9 में 6 को जोड़ लेते हैं तो 9 में 6 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। और 9 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी इसका माइनस करेंगे तो कितने होंगे 3, कितने हो रहे 3, और इनका आपस में जब गुणा करेंगे तब कितने होंगे 45, और 45 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर 80 का पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 12 और 8 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं 12 में से एक बार 8 को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा 4 और 4, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर गुणा किया तो सेम तरीके से इसका भी गुणा करेंगे, तो 20 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौको कितने होते हैं 80, और 80 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों संख्या हमने पता किया है। अब इसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले तो इनका आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, कितने होते हैं 11, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले प्लस किया, फिर इसका माइनस करेंगे तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, कितने बचेंगे 5, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, गुणा किया था, यहाँ पर भी हमने गुणा किया है, तो यहाँ पर भी इसका आपस में गुणा ही करेंगे तो 11 पंजे कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 55 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। यानी यहाँ पर हमें एक खुला पासा दिया है, ठीक है। इसको बंद करने पर कैसा दिखाई देगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको मैं खुले पासे का विपरीत कैसे बताना ये तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी पासे को बंद करना तो सबसे पहले आपको खुले पासे में विपरीत निकालना है, ठीक है। और विपरीत आपको पता है एक छोड़ के एक चलना है, तो यहाँ पर 2 का 3 हो जाएगा और 4 का 6 हो जाएगा और इधर 1 का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्या है तो 1 का 5 है, उसके बाद 2 का क्या है तो 2 का यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 का क्या है तो 4 का विपरीत है 6, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता है कि जब भी पासे पे जो विपरीत होता है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। विपरीत हमेशा नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए 1 दिखाई देगा तो अगर इसका विपरीत 5 नहीं दिखाई देगा, अगर 5 दिखाई देगा तो इसका विपरीत 1 नहीं दिखाई देगा, ये याद रखना। और 2 दिखाई देगा तो इसका विपरीत 3 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा 500 पे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा और उसके बाद 5 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि इसको हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसको हम मोड़कर नहीं बना सकते क्योंकि ये विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बी में भी हमें यहाँ पर 4 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इसको भी हम नहीं बना सकते।
फिर हम सी को देखेंगे तो 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। उसके बाद 4 दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। 5 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, ये बन सकती है। उसके बाद डी को भी चेक कर लेते हैं। अब डी में आपको पता है यहाँ पर देखिए 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी हम नहीं बना सकते, हमें बनाया जा सकता पूछा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब इससे आगे वाले वीडियो में आपको पासे को खोलना कैसे वो बताऊंगा, ठीक है।